So बहुत लोगों को लगता है कि जब वो बैंक अकाउंट में पैसे रख के सेविंग्स अकाउंट में रख देते हैं, राइट, कि उनको स्पेशली जब when the interest rate was 22%, so people were getting I believe 19.5%, लोगों को लग रहा था कि उनका बहुत पैसा बन रहा था, राइट. They did not factor in कि inflation was 37%. तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि जब लोग ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स में, लो यील्डिंग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनके पैसे की वैल्यू क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल. इन्फ्लेशन इज लाइक आपके रिटर्न्स को ना सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इज लाइक दिस लिटिल मैन, ठीक है, जो हर महीने आपके घर में घुस जाता है, बोलते पैसे दो, आप दे देते हैं और वो चला जाता है, एंड यू डोंट नो हु ही इज. वो किसी हक से नहीं आया, वो बस आके पैसे लेके चला जाता है. जो बिजनेसेस होते हैं वो इन्फ्लेशन को अपने फेवर में कर लेते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स महंगे कर देते हैं. सो लेट्स कंपेयर अगर पिछले 1999 से अगेंस्ट देख लें, इन्फ्लेशन तकरीबन 10 टाइम्स हुई है. यानी कि एक एवरेज चीज़ अगर 1 रुपये की होती थी ना, आज वो 10 रुपये की हो गई. तो अगर आपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखे होते या म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम में रखे होते ना, तो आपकी तकरीबन इतनी ही 1 रुपया जो है ना वो 10-11 रुपये. तो अगर उस टाइम पे आप ये मग खरीद सकते थे, आपको ये मग ही मिलेगा. हाँ. बस नोट जो है वो पहले जो 1 रुपये का सिक्का होता था वो अब 10 रुपये का नोट हो गया. सो फिक्स्ड इनकम मोर और लेस जो है वो आपको बस इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करती है. hedges you against inflation, that's all it does. It does not give you a real return, और वो wealth नहीं generate करता. फिर हम आए थे गोल्ड पे. गोल्ड भी बहुत पॉपुलर है. अगेन गोल्ड में जो है डिवैल्यूएशन गिर गया ना अभी पिछले, प्लस मुझे बहुत खुशी. सो गोल्ड में इन्फ्लेशन प्लस डिवैल्यूएशन प्रोटेक्ट हो जाती है. सो इसने तकरीबन 50x रिटर्न्स दिए 25 ईयर्स. ठीक है, सिर्फ डॉलर में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें तो मतलब कि कुछ भी नहीं होता. How can you exchange fiat for fiat? So वो सबसे इन सारी एसेट क्लासेस में सबसे लो है. Only 5x returns. You're exchanging paper for paper. There's no value. They both stand for something else, right? Both are subject to inflationary pressures. Inflation also exists in the US. Surprise, surprise. So even if you have dollars, sure, शायद आपको रुपीस ज़्यादा मिल जाएंगे. Value आपकी पैसे की वैल्यू तो नीचे जाएगी, क्योंकि डॉलर में भी तो इन्फ्लेशन हो रही होती है. Exactly. और नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज जिसने 1 रुपये को 120 रुपीज़ कर दिया बाय ओनली इन्वेस्टिंग इन एवरेज बिजनेसेस. अच्छा, इसमें रियल एस्टेट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. लोग जो है ना रियल एस्टेट को बड़ा अच्छा समझते हैं पाकिस्तान में. हमने अपनी तरफ से सारी टॉप एग्जांपल जो है ना निकाल ली. उसमें फेज़ 6 था लाहौर का, इस्लामाबाद का फैसल टाउन, बैरिया टाउन रावलपिंडी, बैरिया टाउन लाहौर. जो अच्छी एग्जांपल कोई मिल भी जाती थी ना, जिसमें लोग अपनी फैमिली में मतलब बताते हैं कि हमने इधर लिया था और हमने पूरा उसको होल्ड किया, हमारे 1 लाख जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए. वो भी क्लोज टू स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है ना उसके करीब आती है. यानी कि अगर आपने तो अच्छी कोई कंपनी निकाल ली होती, उसको तो छोड़ें, जो एवरेज कंपनी है ना उसके आसपास आएगी टॉप एग्जाम्पल ऑफ रियल एस्टेट. और 3 चीज़ें होती हैं किसी भी एसेट क्लास को जज करने की. फर्स्ट, उसके रिटर्न्स कैसे हैं. सेकंड, उसकी लिक्विडिटी कैसी है. तो रियल एस्टेट लिक्विडिटी का भी बहुत प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल कुछ हो गया मुल्क में, आप लोग इतने डरते हैं ना स्टॉक मार्केट से, आपको बेचना ही बेचना है अपना. अब आप बेच के दिखा दें अगले 2 हफ्तों में. लेट्स से आपके पास 50 लाख की सेविंग है, आप 1-2 प्लॉट ले लेंगे, वो ख़त्म. एक ना एक सोसाइटी तो उसमें से स्कैम हो जाएगा, तो क्या रिटर्न्स आएंगे आपके. तो लिक्विडिटी में भी रियल एस्टेट जो है वो बहुत ही पीछे है. स्टॉक मार्केट में 2 दिन में जितना भी आपने बेचना हो आपके बैंक में अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. और एक ये भी होता है ना, लेट्स से किसी के पास 50 लाख सेविंग्स थी. लेट्स नॉट फॉरगेट कि रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द ग्रे इकोनॉमी. यस, एब्सोल्युटली. मोस्टली उनकी ट्रांजैक्शन 50% से ज़्यादा ग्रे इकोनॉमी में. स्कैम्स कितने होते हैं रियल एस्टेट में, स्कैम्स कितने ज़्यादा होते हैं, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं. तो रिटर्न्स में भी इतनी अच्छी नहीं है रियल एस्टेट. टॉप एग्जांपल्स भी आप देख लें, लिक्विडिटी में भी बहुत हल्की है. इसमें एक ये भी चीज़ होती है, लेट्स से किसी के 50 लाख की सेविंग्स थी, अब उसको 10 लाख चाहिए सिर्फ. लेट्स से कोई मेडिकल इशू हो गया, उसको सारी सेविंग्स नहीं, उसको इन्वेस्टेड रहना है, लेकिन उसको 10 लाख चाहिए. तो प्रॉपर्टी उसको पूरी बेचनी पड़ेगी. पैसे भी देर से मिलेंगे और कुछ परसेंटेज भी नहीं बेच सकते. ये नहीं होता कि आपने बोला कि अभी मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, मैं 2 लाख का बेच देंगे, आपको पूरा बेचना पड़ेगा. एक्सेप्ट फॉर स्टॉक्स में यू कैन जस्ट टेक आउट दैट सर्टेन अमाउंट दैट यू नीड टू. और थर्ड चीज़ फिर होती है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कितनी कर सकते हैं. लेट्स से किसी के पास 10 लाख है, उसमें वो कितनी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, अपना रिस्क कैसे कम कर सकते हैं. रियल एस्टेट में आप वो भी नहीं कर सकते अनलेस यू टेक REITs एक्सपोजर. REITs एक्सपोजर में आप बिल्कुल कर सकते हैं. अच्छा, जो मैंने भी अपनी नॉलेज देखी ना, उसमें कुछ आपको नज़र आएंगे, जैसे पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट टाइकून्स के बाद बहुत पैसा, उन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएशन की है. बट रियल एस्टेट में डेवलपर जो है कमा लेता है, प्लॉट ओनर नहीं कमाता. लेकिन स्टॉक मार्केट में ओनर और इन्वेस्टर का प्रॉफिट बराबर है.
नहीं ब्रोकरेज तो कमा वो तो बहुत कम परसेंटेज होती है ना. लेट से आपने 20 इयर्स के लिए कोई कंपनी होल्ड की है, या अब जो ओनर को डिविडेंड मिल रहा है आपको भी मिल रहा है, या आप बाय सेल भी नहीं कर रहे, जितनी शेयर प्राइस उसकी बढ़ रही है आपकी भी बढ़ हाँ, रही है. अगर आप ट्रेडिंग ट्रैप में नहीं पड़े. हाँ, ट्रेडिंग ट्रैप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें. लेकिन रियल एस्टेट में नहीं सट्टा करने आते हैं डेवलपर लोग. जो है ना, डेवलपर के प्रॉफिट्स आर वे हायर Yeah. देन जो प्लॉट्स एंड में खरीदते हैं. Yeah. आप दुनिया के एग्जांपल देख लें, टॉप 20-30 रिचेस्ट पीपल निकाल लें, कोई भी रियल एस्टेट का नहीं होगा. Yeah. बस एक वो जो है ना, लगता है लोगों को कि मेरे पास लैंड है, वो सेफ फील करते हैं. It's the feeling, it's the हाँ, sentiment, it's the it's the cultural backing. और आई थिंक इट्स चेंजिंग. हमने खुद ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 200-300 लोगों का तो अपने सामने देखा है कि जो पहले नहीं होते थे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के, रियल एस्टेट के होते थे. अब वो पहले कुछ सेविंग्स लगाते हैं, फिर नेक्स्ट अच्छा, रियल एस्टेट वाले भी are coming to it, एक तो REITs and then taking their own stock exposure. और वो जो सेकंड ट्रांच होती है ना, जिसमें वो अपनी परसेंटेज सेविंग्स और बढ़ाते हैं स्टॉक्स में, वो ज़्यादातर जो है ना कोई प्रॉपर्टी बेच के आती है कि अब हम एक प्रॉपर्टी बेच देते हैं, हमारे पास 3 प्लॉट है, एक बेच देते हैं. तो जो शख्स अपने बिजनेस में बिलीव नहीं करता, आप उसके बिजनेस में इतना क्यों यकीन कर रहे हैं, राइट?